अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमिक क्लासेस। हमने क्लास 6 से 10th के लिए बेसिक क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा बोर्ड मास का टॉपिक को क्लियर करने के बाद अब मैं समीकरण के और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समीकरण। समीकरण में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि समीकरण क्या होता है, समीकरण को किस तरह से हम लोग समझेंगे, समीकरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या है समीकरण, क्या होता है यानी कि इक्वेशन क्या होता है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है पहले ही कि क्या है, दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। जिसमें है ना दो राशियों का जो है ना समानता को दिखाते हैं, इक्वलिटी को दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। देख लीजिए मैंने एक कथन को लिखा है कि 2x - 7, 2x से 7 को घटाएंगे तो वो 11 बन जाएगा। तो यह मेरा एक कथन है। इसमें देख लीजिए कि यह एक क्या है, यह एक समीकरण मैंने लिखा है। यह एक समीकरण आप लोगों के सामने लिखा है समीकरण को समझाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या है कि ये समीकरण में यह रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना x का जो घात है, x का अधिकतम घात वो 1 है। वह कितना है, 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। और इसमें जो है ना इसका समानता को दिखाया गया है, यानी कि बराबर को दिखाया गया है। तो अब देख लीजिए इसका जिसमें समीकरण में जो पद है, जो है ना पद है, यानी कि 2x को क्या कहेंगे, 2x - 7 को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, और ये 11 जो है इसको क्या कहेंगे, इस चीज को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए फिर और एक बार कि दो राशियों के बीच समानता, दो राशियों के बीच एक चर और अचर में जो है ना समानता को दिखाया जाता है। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए 2x जो है यह है चर, इसको क्या कहेंगे, चर, इसको चर कहते हैं। 2x को चर कहते हैं। इसको समता, हिंदी में क्या कहते हैं, समता कहते हैं। इसको हिंदी में समता कहते हैं। और इसको ये पूरा जो वाला भाग को है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको समीकरण कहते हैं। ये क्या है, समीकरण है, यह समीकरण, यह इक्वेशन है। इसको मैंने इक्वेशन एक नाम दे दिया है, मैंने एक नाम दे दिया है एक। अब देखिए ये समीकरण का है ना दो पक्ष होता है। समीकरण में पक्ष दो पक्ष होता है। एक हो गया LHS, एक क्या हो गया LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और एक हो गया RHS, एक हो गया क्या RHS। 2x - 7, यहाँ पे देख लीजिए कि 2x - 7 को क्या कहेंगे, LHS कहेंगे। 2x - 7 को क्या कहेंगे, LHS। और यहाँ पे जो 11 है, 11 इसको कहेंगे RHS। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे RHS। अब बीच में जो इक्वल है इसको हिंदी में समता कहते हैं, या इसको बराबर भी कहते हैं। अब देख लीजिए मैं आप लोगों को एक और थोड़ा सा बात बता दूं समीकरण में कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। रैखिक समीकरण का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात यानी कि पावर, अधिकतम घात 1 हो, कितना हो, 1 हो, उसे रैखिक समीकरण, उसे क्या कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्या है, 2x को हम कुछ और ले लेते हैं, 3x ले लिए, -8 कर दिए, इज इक्वल टू 15 कर दिए। यह हमारा कैसा समीकरण है। यहाँ पे देख लीजिए चर जो x है, यहाँ पे इसका अधिकतम मान कितना है, 1 है, यानी कि ये रैखिक समीकरण है।
यह कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। जिस समीकरण में चर का अधिकतम मान 2 हो वह द्विघात समीकरण। जिस समीकरण में क्या बोलते हैं, चर का जो अधिकतम मान 3 हो उसको त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए समीकरण को जो हम कहते हैं अपने भाषा का जो हम कथन कहते हैं, कथन को है ना किस तरह से समीकरण में बदलेंगे, उसमें जो है ना 2 प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें ये दोनों को प्रश्नों को करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों के जहन में थोड़ा सा आएगा ये बात कि किस तरह से कथन को समीकरण में बदलते हैं। यहाँ पे देख लिए निम्न कथन को समीकरण में बदले। एक पहला को नंबर क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 5 गुने में, कोई एक संख्या है उसका 5 गुना में 10 जोड़ने पर, 5 गुना में 10 जोड़ने पर कितना बनता है? 30 बनता है। कितना बनता है? 30 बनता है। तो जो ना किस तरह से समीकरण बनेगा इसको हम देखेंगे, अपने कथन को किस तरह से समीकरण के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है कि कोई एक संख्या है, क्या संख्या है नहीं पता है तो मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या क्या है? x है। क्या है? x है। वह संख्या x है। तो क्या है कि x संख्या मान लिए जो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या का 5 गुना करने पर और 10 जोड़ने पर 30 बन जाता है, 30 हो जाता है। तो क्या करेंगे कि x का 5 गुना कर देंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे। तो क्या होगा? x का 5 गुना, x का 5 गुना, इसको गुना में कर दिए 5 इंटू एक्स, तो 5 गुना x का 5 गुना हो गया। और उसमें क्या करना है? प्लस 10 करना है, प्लस यानी कि 10 को जोड़ना है। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 30 हो जाएगा। कितना? 30 हो जाएगा। देखिए मेरा समीकरण बनके तैयार हो गया। यह मेरा समीकरण बनके तैयार हो गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में, किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करे, किसी संख्या में 2 घटाकर यदि 4 से गुना करे तो 12 मिलता है। कोई एक संख्या है, वो संख्या को क्या माने हैं? x माने हैं। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए माना कि वह संख्या क्या है? x है। वह संख्या x है। तो वह संख्या को हम x मान लिए हैं। तो क्या करेंगे? किसी संख्या में 2 घटाकर यानी कि x में कितना घटाकर? 2 घटाकर क्या करने पर? 4 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर? 4 से गुना करने पर कितना बनता है? कितना मिलता है? 12 मिलता है। यहाँ देख लीजिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा गुना कर लेंगे और तो इसका सिंपल रूप मिल जाएगा हमको। 4 इंटू इससे इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 4 इंटू एक्स, 4x प्लस माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 12, यानी कि मेरा समीकरण का रूप कुछ इस तरह से हो गया। ये समीकरण 2, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, ये समीकरण 2 हो गया। आपने से इसको डिनोट कर दिए। अब मैंने अपने कथन को किस तरह से समीकरण में बदलना है इसको बताया। अब इसको मैं बताऊंगा कि समीकरण को सॉल्व किस तरह से करते हैं। समीकरण को सॉल्व अब जो है ना आप लोगों को बताएंगे कि जो है ना समीकरण को हल करना, यानी कि समीकरण को हल करने का नियम क्या है, जिससे कि जो इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर निकलेगा वो बिल्कुल सही निकलेगा। यहाँ पे देख लीजिए मैंने 2 उदाहरण दिया है। इस 2 उदाहरण में अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि ताकि आप लोगों को जो समीकरण आप सॉल्व करेंगे उसमें आप त्रुटियां यानी कि गलतियां नहीं करें। यहाँ पे देख लीजिए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। क्या है? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। इसको है ना हमको x का वैल्यू निकालना है। तब जो है ना x का वैल्यू निकाल के इसमें x का मान रख के देखेंगे कि इसका वैल्यू 12 यानी कि 12 का बराबर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्या 2 यहाँ पे इंटू में रहता है, ये हमेशा इंटू में रहता है 2x। ये क्या है? प्लस 4। तो ये प्लस 4 LHS में है तो राइट LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया RHS, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो इसको जब जो है ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर लेके जाएंगे तो चिन्ह अगर प्लस में है तो वो माइनस में बन जाएगा। तो अगर चिन्ह इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में बन जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, आप देखिए 12 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8 क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पे 8 होगा। 8 आप देखिए x का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या है? गुना में है, ये
गुना में है। तो और एक थोड़ा सा इसमें है ना, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ये गुना में जो रहता है, अगर इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो वो भाग में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ये दो बात को अच्छे से अपना दिमाग में बैठा लेना है, ताकि जो है ना गलतियां नहीं होगा। तो यहाँ पे दो बैठा दिए, यहाँ पे नीचे भागा में बैठा दिए 2। अब इसको देखिए सॉल्व कटा देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। x इक्वल टू कितना आया? 4 आया। x इक्वल टू 4। अब देखिए जल्दी से उसको चेक कर लेते हैं कि हम जो x का वैल्यू निकाले हैं कि क्या इसका वैल्यू 12 है। कह रहा है कि 12 है, तो देख लेते हैं 12 है या नहीं है। कि तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो 2 यहाँ पे इंटू है, x का वैल्यू कितना निकाले हम? 4 निकाले, प्लस 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ देखिए 4 2 जा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 8 4 जा 8 और 4 कितना हुआ? 12 हुआ। यानी कि इधर भी 12 इधर भी 12। तो ये जो हम x का वैल्यू निकाले हैं, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर जो 4 निकाले हैं बिल्कुल सही है।